स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं 10th साइंस का आंसर की, जो आज एग्जाम हुआ यानी 18/2/2022 का जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की बताने वाले हैं। और ये जो है सेट जे है, आपको दिख रहा है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर एक नंबर लिखा है कि वोल्ट बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर होता है J/C यानी जूल बाई कूलाम। राइट आंसर बी होगा। 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि विद्युत आवेश का प्रवाह को दर को कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 4 नंबर लिखा है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो इसको कहते हैं एल्डिहाइडिक समूह। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न लिखा है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो C2CH4 बनता है। राइट आंसर डी होगा। 6 नंबर प्रश्न है जिंक प्लेट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो राइट आंसर होगा AHG का। 7 नंबर प्रश्न लिखा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर लिखा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O प्लस CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 9 नंबर लिखा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मटर का उपयोग किया था। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वृषण कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर लिखा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। 13 लिखा है कि स्वपोषी ग्रहण होता है, स्वपोषी पोषण होता है, तो ये पौधों में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 14 नंबर लिखा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 15 नंबर लिखा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न लिखा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सिन। अगला प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर लिखा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या होती है, तो 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। 18 नंबर एक निम्नलिखित में किसी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो एम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 19 नंबर है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल सेल। 20 लिखा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्केन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया, तो राइट आंसर होगा गैलियम, ए। राइट आंसर होगा। 22 लिखा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 23 नंबर लिखा है कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है, तो वह तत्व होता है नियान। राइट आंसर ये होगा। 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर लिखा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर लिखा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 27 किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो राइट आंसर होगा सी, नागफनी में। 28 नंबर लिखिए कि BS4 का संबंध है, तो BS4 का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से, यानी कि जितना इसकी मान बढ़ते जाता है ध्वनि प्रदूषण, उससे कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 29 नंबर लिखा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हेमोग्लोबिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 नंबर लिखा है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। राइट आंसर बी होगा।
31 नंबर लिखेगी बीज विकसित होता है, तो बीजांड में बीज विकसित होता है, राइट आंसर डी होगा। 32 नंबर लिखा है कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग छोटी हत होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 33 नंबर लिखा है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, राइट आंसर बी होगा। 34 से सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो NaHCO3 होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 35 में लिखे निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है 36 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 37 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर लिखा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, तो 10.5 होता है, राइट आंसर डी होगा। 39 नंबर लिखा है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, राइट आंसर इसका भी डी होगा। अगला प्रश्न 40 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी का एफ का। अगला है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 42 में लगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आमीटर का उपयोग किया जाता है। 43 में लिखे निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I² × R नहीं करता है। 44 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनता है, यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 45 नंबर लिखा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। 46 नंबर लिखा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो उत्तल लेंस में होता है, राइट आंसर होगा सी। 47 नंबर प्रश्न लिखा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेमी फोकस का अवतल लेंस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दोनों क्या होगा अवतल लेंस होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 49 नंबर लिखा है तालाब किस प्रकार की परिस्थितिक तंत्र है, तो कृत्रिम होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 50 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन परिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, तो उत्पादक होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 51 लिखा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी CO2 और NO2 O2 इनमें सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 50 हर्ट्ज। 53 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो 6 के पावर -10 A। 54 लिखा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर लिखा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 56 नंबर लिखा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो वस्तु किस तरह रहती है, अनंत पे रहती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 57 नंबर प्रश्न लिखा है कि कर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन होता है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, राइट आंसर बी होगा। 58 लिखा है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 59 लिखा है कि मानव का उद्भव स्थान है, तो मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 60 नंबर के निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो एड्स होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीज के आकार का होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
62 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है। राइट आंसर होगा ए बी दोनों, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर लिखा है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 नंबर लिखा है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा जूल बाई प्रति सेकेंड, ए। अगला प्रश्न है 66 नंबर लिखा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नाइक्रोम की बनी होती है। 67 नंबर लिखा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उसे धारा कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 68 नंबर प्रश्न लिखा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच की विभवांतर का मान होता है। तो विद्युतवाहक बल से कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 69 नंबर लिखा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न लिखा है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है या एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। तो इसमें मीटर दिया है तो मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर लिखा है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। राइट आंसर सी होगा। 72 लिखा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल कार्य किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 73 में लिखा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होगा? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। 74 नंबर प्रश्न है कि pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो 13, यानी कि 7 से जो ऊपर होता है वही क्षारक को निरूपित करता है। 13 राइट आंसर होगा। 75 में लिखा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात होता है। तो इसका 2:1 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो 12C6 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 77 लिखा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान होगा। तो इसका pH मान 4 होगा। राइट आंसर डी होगा। 78 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा होगा। राइट आंसर डी, सी। राइट आंसर सी होगा हीरा। अगला प्रश्न है 79 लिखा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग पीला होता है। राइट आंसर बी होगा। 80 नंबर प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये था आज का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आज ही के एग्जाम में आया था। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको बनाए होंगे और 40 में 40 आप लोगों का आएगा। चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।